दोस्तों, आप सभी लोगों ने घटनाएँ तो बहुत सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आज मैं आप सभी को जो घटना बताने वाला हूँ, ऐसी घटना आप सभी ने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। आप ज़रा अंदाज़ लगाओ कि एक लगभग 50 साल उम्र का आदमी 4 बहुओं के साथ, 4 महिलाओं के साथ कैसे ये सब काम कर सकता है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक लगभग 50 साल के करीब उम्र का एक आदमी, जिस आदमी का नाम गोपाल होता है। दोस्तों गोपाल के 4 बेटे थे और चारों बेटे की दोस्तों शादी हो चुकी थी और शादी हो जाने के बाद जो वह लड़के थे वो शुरू से बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करते थे और चारों के चारों ही बेटे काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे। इसलिए उन लोगों ने चारों भाइयों ने मिलकर दिल्ली शहर के अंदर दोस्तों एक कंपनी खोली और उस कंपनी में चारों भाई मिलकर काम करने लगे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, काफ़ी पैसा भी कमाया और उसके बाद दोस्तों चारों जो बेटे हैं वह दिल्ली शहर के ही अंदर एक मकान ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। चारों बेटी की जो पत्नियां थी दोस्तों, यानी कि जो गोपाल की चारों बहुएं जी थी, वह भी अपने बेटों के साथ शहर में ही रहा करती थी। और इधर दोस्तों जो गोपाल है वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था, क्योंकि गोपाल को गांव में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अब दोस्तों समय बीतने लगता है और लगभग दोस्तों करीब गोपाल की उम्र 50 साल के करीब हो जाती है। तो जो गोपाल की पत्नी है वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और गोपाल की पत्नी जैसे ही वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद दोस्तों जो गोपाल के 4 बेटे हैं वह ये फैसला लेते हैं कि उनके जो पिता है यानी कि जो गोपाल है, वह इन चारों बेटों के साथ ही दिल्ली शहर के ही अंदर रहेगा। अब दोस्तों गोपाल अपनी चारों बेटों की बातों को मानकर दिल्ली शहर के अंदर रहने के लिए चला जाता है और वहां पर दोस्तों अपनी 4 बहुओं के साथ रहने लगता है। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि गोपाल के जो 4 बेटे थे वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा व्यस्त रहते थे और वह अपनी पत्नियों को बहुत ही कम समय दिया करते थे। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये गोपाल था यह एक ऐसा आदमी था जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दोस्तों महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता था, यानी कि दोस्तों ये अपनी पत्नी से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता था और ये अपनी पत्नी से हर रोज़ प्यार भरी बातें किया करता था। और जब इसकी पत्नी इसको छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद गोपाल का एक एक दिन बड़ा मुश्किल से बीत रहा था। लेकिन दोस्तों जब यह गोपाल अपने बेटों के पास रहने के लिए शहर में चला जाता है और दोस्तों जब यहाँ वहाँ पर जब ये 4 महिलाएं जब इसकी बहुएं होती हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, दोस्तों गोपाल अपनी चारों बहुओं की खूबसूरती को देख करके पागल हो जाता है और अपनी बहुओं के साथ ही गलत काम करने के बारे में सोच लेता है और आखिरकार दोस्तों होता भी यही है। गोपाल की जो 4 बहुएं थीं वह भी अपनी पतियों के प्यार से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उनको भी अपने पतियों का प्यार जो था वो टाइम से नहीं मिल पा रहा था और इसी के कारण दोस्तों यह गोपाल अपनी चारों बहुओं को एक-एक करके अपने जाल में फंसा लेता है और चारों के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में दोस्तों जब आप सुनिएगा ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों इस 50 साल के बूढ़े ने 4 बहुओं को एक साथ कैसे जाल में फंसाया और कैसे उनके साथ क्या-क्या किया, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को ये वीडियो सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुन के जाइएगा। चलिए दोस्तों आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है वैसे तो राजस्थान से हुई है, लेकिन दोस्तों जो ये घटना घटित हुई है ये दिल्ली शहर के अंदर हुई है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये गोपाल नाम का व्यक्ति है, इसका जन्म सन 1975 में होता है और दोस्तों गोपाल जो था यह अपने माता पिता के 2 भाई थे, यानी कि दोस्तों गोपाल का एक बड़ा वाला भाई और भी था जो कि गोपाल से करीब 5 साल बड़ा था और धीरे-धीरे अब समय बीतने लगता है और गोपाल के जो माता-पिता थे, अब आप सभी को पता ही है कि 1975 की बात है, गोपाल का जन्म 1975 में हुआ था और उस समय दोस्तों मतलब लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे और लोगों की जो सोच थी वो भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि पहले के समय के अंदर और आज के समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले की जो जनता थी, पहले के जो लोग थे, वो पैसे के पीछे इतना ज़्यादा नहीं भागा करते थे और आज के समय के अंदर देखो सभी जो पब्लिक है, सारी जो दुनिया है वो पैसों के पीछे भाग रही है। तो गोपाल धीरे-धीरे जैसे ही अपने माता-पिता के साथ बड़ा होता है, उसके बाद गोपाल के जो ये बड़े वाले भाई हैं, तो अब दोस्तों होता क्या है कि गोपाल इसको 15 साल की उम्र में ही छोड़ कर के चले जाते हैं। गोपाल के बड़े वाले भाई किसी बीमारी के कारण दुनिया को छोड़ के चले गए थे और उसके बाद गोपाल जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा रह गया था और जैसे ही गोपाल की उम्र 17 से 18 साल के करीब हुई थी, उसी वक्त दोस्तों गोपाल की शादी हो गई थी। गोपाल की शादी हो जाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बड़े ही हंसी खुशी से रहा करता था।
धीरे धीरे दोस्तों समय बीतने लगता है और समय बीतने के साथ ही दोस्तों गोपाल की जो पत्नी है वह 4 बेटों को जन्म दे देती है। अब दोस्तों गोपाल के घर में कोई भी बेटी का जन्म नहीं होता, 4 बेटों का ही जन्म होता है। लेकिन दोस्तों गोपाल जो था वह काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और अपने माता-पिता और बच्चों के साथ, पत्नी के साथ आराम के पल, हँसी के पल बिताता है। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, आप सभी लोग जानते हैं, बस काम करना है, खाना है और अपने बच्चों को खुश रखना है, यहीं तक सीमित था। आगे के बारे में ज़्यादा नहीं लोग सोचा करते थे। पहले के समय के जो लोग थे वो बस यही सोचते थे कि अच्छा खाना मिल जाए और जो भी काम होता था मेहनत मजदूरी किया करते थे। उसी के साथ दोस्तों गोपाल जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत मजदूरी किया करता था। इसलिए गोपाल ने दोस्तों अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छे तरीके से रखा। अब दोस्तों गोपाल के जो 4 बेटे थे, ये चारों के चारों बेटे जो थे वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। अब दोस्तों गोपाल के जो ये 4 बेटे थे दोस्तों, ये चारों के चारों ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे और इनका जो दिमाग था एकदम कंप्यूटर के जैसा था। तो अब गोपाल को इसके बारे में अच्छे तरीके से पता था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छे काम ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों गोपाल अपने बेटों से घर का कोई भी काम नहीं करवाते थे और उनसे सिर्फ पढ़ाई-लिखाई के अलावा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिलवाते थे। समय के साथ दोस्तों समय बीतने लगता है और गोपाल के बच्चों की उम्र लगभग शादी के लायक हो जाती है और उसके बाद दोस्तों बच्चों की उम्र जैसे ही शादी के लायक होती है, लेकिन दोस्तों गोपाल की सोच यही थी कि अगर कोई अच्छा धंधा पानी स्टार्ट करूंगा तब इनकी शादी करूंगा। लेकिन दोस्तों अभी ने उन्होंने कोई धंधा स्टार्ट नहीं किया था और वे कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद जो गोपाल अपने बेटों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देता है और दोस्तों गोपाल के जो माता पिता थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और उसके बाद गोपाल के माता पिता भी गोपाल को छोड़ के चले जाते हैं। और गोपाल जो था वह अपने माता पिता को छोड़ने के बाद कुछ दिन के बाद दोस्तों अपने चारों बेटों की शादी करवा देता है। चारों बेटों की शादी हो जाने के बाद गोपाल की जो चिंता थी वो आधी खत्म हो गई थी कि अब तो चारों बेटों की शादी हो गई है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों चारों के चारों जो गोपाल के लड़के थे वो अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अब धीरे धीरे विकास करते हैं। कोई छोटा मोटा काम लेते हैं फिर उससे बड़ा काम लेते हैं और अब धीरे धीरे इनकी जो प्रगति थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होने लगती है। अब दोस्तों इन चारों भाइयों का मतलब एक था, वो था कि ये चारों भाई एक साथ ही मिल के काम किया करते थे और आपको पता है कि जब 4 भाई मिलकर किसी एक को काम को करेंगे तो सीधी सी बात है काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अकेला इंसान वह काम नहीं कर सकता जो 4 मिल के कर सकते हैं। अब दोस्तों चारों भाई जब मिल करके काम करने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगता है और इसी कारण धीरे धीरे जो गोपाल है जो गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी बन जाता है। और अब गोपाल अपनी पत्नी के साथ और अपने 4 बेटे और बहुओं के साथ बड़ी हंसी खुशी गांव में ही रहता था। और दोस्तों अब गोपाल जो था वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। क्योंकि दोस्तों गोपाल के चारों जो बेटे थे वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाया करते थे। लेकिन दोस्तों जब इनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो गोपाल के पैसे बेटे जब ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं उसके बाद चारों बेटे डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली शहर के अंदर किसी कंपनी का निर्माण करेंगे, किसी कंपनी को खोलेंगे और उसी कंपनी को चलाएंगे और वहीं पे रहेंगे। गोपाल पहले तो मना कर देता है, लेकिन कहता है कि अगर तुम लोगों का सपना है तो तुम लोग खोल सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारा वहाँ पे काम सेट नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो हमारे साथ यहीं पे रहेंगी। वह दोस्तों चारों के चारों बेटे इस बात पे राजी हो जाते हैं और उसके बाद चारों लड़के जो हैं वह दिल्ली शहर के अंदर किसी कंपनी के निर्माण में लग जाते हैं। और आखिरकार दोस्तों चारों का जो सपना है वो पूरा हो जाता है और दिल्ली शहर के अंदर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी खोलने के बाद दोस्तों गोपाल को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मेरे बेटों ने इस तरह से कंपनी खोली। और वहीं पर दोस्तों गोपाल के जो बेटे होते हैं वो बहुत ही बड़ा एक मकान भी खरीद लेते हैं। दोस्तों मकान खरीदने के बाद अब गोपाल के जो बेटे हैं वह गोपाल से कहने लगते हैं कि पिताजी अब जो हमारी पत्नियां हैं वो हमारे साथ वहीं पर रहेंगी, हमने एक यहाँ बहुत बड़ा मकान भी ले लिया और अभी हमारे साथ ही चलो। लेकिन दोस्तों जब बात गोपाल की आ जाती है तो गोपाल अपने चारों बेटों से कहने लगते हैं कि बेटा बात ऐसी है कि तुम अपनी चारों पत्नियों के साथ वहाँ चले जाओ और वहाँ तुम लोगों के साथ हमारा रहना ठीक नहीं होगा और हमारे यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़मीनें भी हैं, घर भी है। तो हम यहाँ पर पति पत्नी हम लोग यहीं पर रह लेंगे, तुम्हारी माँ और हम लोग यहीं पर रह लेंगे, तुम जाओ आराम से रहो। गोपाल के चारों बेटे अपने पिता की बातों को मानकर अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली शहर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाकर के आराम से रहने लगते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो गांव में खान पीन होता है वो शहर में कभी भी नहीं होता है। जो गांव का खाना पीना होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, हेल्दी होता है। और शहर का जो खाना पीना होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार और अनहेल्दी होता है। और दोस्तों जब ये गोपाल के चारों बेटे शहर में रहने लग जाते हैं और वहाँ का खाना पीना खाने लग जाते हैं तो दोस्तों उनके अंदर की जो शरीर की ताकत थी वह चली जाती है
और चारों के चारों बेटे ही दोस्तों अपनी पत्नियों को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाते थे और चारों बेटे की पत्नियां जो थी इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज रहती थी। लेकिन दोस्तों पैसे वाले लोग थे, आगे ऐसा कोई सवाल नहीं था, वो आराम से वहाँ पे रह रही थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को गोपाल के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। गोपाल जो था वह काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के बारे में, महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखा करता था और गोपाल की पत्नी से हर दिन प्यार किया करता था और एक दिन भी गोपाल को अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिलता था तो दोस्तों गोपाल जो था वह बिल्कुल पागलों की तरह हो जाया करता था। इसलिए दोस्तों गोपाल अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता था और अपनी पत्नी से कभी भी दूर नहीं होता था। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है तो होता क्या है दोस्तों कि जब गोपाल की उम्र लगभग 50 साल के करीब हो जाती है तो अचानक से गोपाल की जो पत्नी है वह बीमार पड़ जाती है। और दोस्तों जब बीमार पड़ती है तो गोपाल ये खबर अपनी बेटों को भी बता देता है कि तुम्हारी माँ इस तरीके से बीमार हो गई है। अब दोस्तों गोपाल की पत्नी का जो इलाज है वो अच्छे हॉस्पिटलों में चलता है, हॉस्पिटलों में ले जाया जाता है, इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन दोस्तों गोपाल की पत्नी की तबीयत जो थी वह काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों गोपाल की पत्नी आखिरकार इस दुनिया से गोपाल को छोड़ के चली जाती है और दोस्तों जब गोपाल की पत्नी गोपाल को छोड़ के जाती है तो गोपाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अपनी पत्नी के बिना यहाँ पर कैसे अकेला रहूंगा। और बात भी सही थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पत्नी जो पति और पत्नी बड़े ही आराम से हंसी खुशी के साथ रहते थे, लेकिन जब गोपाल की पत्नी ही इस दुनिया में नहीं रही तो गोपाल को इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और गोपाल की पत्नी के जाने के बाद गोपाल के चारों बेटे और बहुएं जो है वह गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद गोपाल को भी संभालते हैं। चारों बेटे भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं नहीं कि गया हुआ इंसान ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, थोड़ी दिन में हम भूल ही जाते हैं। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो आप सभी को पता है कि जो बेटे थे उनको कंपनी भी संभालनी थी और अगर वह कंपनी में नहीं जाएंगे तो कंपनी जो है वह घाटे में जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए चारों बेटे जो दो दो वहीं पर रुक जाता है और दो गांव कंपनी को संभालने के लिए चले जाते हैं और चारों बहुएं ससुर के साथ रहने लगती हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त गोपाल अपनी पत्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। इसलिए गोपाल अपनी चारों बहुओं के बारे में ऐसी भी कोई बात नहीं सोची जिनके हिसाब से गोपाल अपनी बहू के साथ ऐसा कोई काम कर सके। लेकिन दोस्तों चारों बहुओं को भी पता नहीं था कि आने वाले समय में गोपाल हमारे साथ क्या करने वाला है, यानी कि हमारा जो ये ससुर है हमारे साथ क्या करने वाला है। अब दोस्तों करीबन 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद गोपाल के जो बेटे हैं वो गोपाल से कहने लगते हैं कि पिताजी अब यहाँ पे माँ भी नहीं रही है तो तुम ऐसा करो कि हमारे साथ वहीं पे चलो, हम वहीं पे रहेंगे, आप यहाँ पे अकेले रह भी नहीं सकते। दोस्तों गोपाल अपने बेटों से कहने लगता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन बेटा अब आखिर मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, आखिर हमारी ज़मीन और हमारे यहाँ पे मकान का क्या होगा। क्योंकि दोस्तों जो पुराने जमाने के लोग थे वो अपनी ज़मीन और अपने मकान पुराने मकान पे काफ़ी विश्वास रखते थे। तो गोपाल के बेटे काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद गोपाल अपनी बेटों को बातों को मान लेता है और कहने लगता है कि ठीक है लगभग 1 महीने मुझे यहीं रुकना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगा। क्योंकि अगर मैं तो अभी तुम्हारे साथ चलूँगा तो हमारे गाँव के लोग बातें बनाएंगे कि अभी पत्नी को गए हुए 2 महीने का समय हुआ है और वे छोड़ को हमेशा के गाँव के लिए चले गए हैं। चारों बेटे दोस्तों अपने पिता की बातों को मान लेते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं और लगभग दोस्तों करीबन 3 महीने का समय बीत जाता है। दोस्तों जो गोपाल था यहाँ पे रह के हर दिन अपनी पत्नी को याद किया करता था और उसके टेंशन में दोस्तों गोपाल ने अपनी हालत भी खराब कर ली थी। गोपाल जो था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गोपाल के अंदर आज भी दोस्तों इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वह अपने 4 बेटों की जगह अकेला ले सकता था और इसका जो शरीर था गोपाल का ये काफ़ी ज़्यादा सहन शक्ति वाला और काफ़ी ज़्यादा नौजवान की तरह दिखता था। अब दोस्तों होता क्या है कि 3 महीने के बाद जब गोपाल के बेटे गोपाल से कई बार रिक्वेस्ट करते हैं तो गोपाल अपनी चारों बेटों और बहुओं की बातों को मान लेता है और वो फैसला करता है कि वो अपनी चारों बेटे और बहू के साथ दिल्ली शहर के अंदर अपने घर में रहेगा। अब गोपाल अपने गांव, अपने पुराने घर मकान, अपनी पत्नियों की यादों को छोड़कर गोपाल जो है वो सीधा अपने बेटे दिल्ली शहर के अंदर घर में चला आता है। अब वहां पे जा करके गोपाल देखता है कि मकान काफ़ी बड़ा होता है, चारों बहुएं उस मकान में रहा करती थी और लगभग 1 नौकरानी और 2 नौकर भी रहा करते थे। दूसरी बात दोस्तों जो गोपाल के चारों बेटे थे वह अपने बिजनेस के सिलसिले में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि वह घर पे बहुत ही कम आया करते थे। अब दोस्तों गोपाल लगभग 1 महीने तक इस चीज़ को देखता है कि यार मुझे करीब 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 दिन में एक बार, 3 दिन में मेरे बेटे घर पे आते हैं और कभी कभार तो 4-5 दिन का समय हो जाता है। तो आखिरकार ये अपनी पत्नियों से 4-5 दिन कैसे दूर रह लेते हैं और कभी कभार तो 1 आता था, 3 नहीं
आते थे, कभी 5 दिन भी हो जाया करते थे। मतलब दोस्तों इस तरीके से ही वो लोग आया करते थे। इसी के कारण गोपाल सोचने लगता है कि यार अगर मेरे बेटों का ये हाल है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जो मेरी चारों बहुएं हैं इनको भी शायद अपने पतियों का जो प्यार है वो टाइम से नहीं मिल पा रहा है। तभी दोस्तों गोपाल की जो नज़रें हैं वो अपनी सबसे बड़ी वाली बहू पे चली जाती है, जिसकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र दोस्तों लगभग 28 साल के करीब थी। वह महिला के ऊपर जब इस गोपाल की नजरें जाती हैं तो गोपाल विचार करने लगता है कि क्यों ना बड़ी वाली बहू से बातचीत की जाए और उसी से पूछा जाए कि आखिर वो अपने पति से खुश तो है ना। और उसके बाद दोस्तों गोपाल शुरुआत में तो हिम्मत नहीं करता, लेकिन गोपाल को लगा कि यार अगर बात उल्टी पड़ गई तो लेने को देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों गोपाल जो है वह धीरे धीरे शुरुआत में अपनी बड़ी वाली बहू से बातें करने लगता है। और जब पूरी तरीके से गोपाल की बातें होने लगती है तो दोस्तों एक दिन गोपाल अपनी बहू के कमरे में जाता है और अपनी बहू के कमरे में जाने के बाद अपने सबसे बड़ी वाली जो बहू है उससे बातें करने लगता है। और बातें करने का दोस्तों एक कारण था, मैं आप सभी को बता दूं कि गोपाल की जो बड़े वाली बेटी की जो पत्नी थी उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। शादी का करीब 3 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वह किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। तो गोपाल उसी का कारण पूछने के लिए अपनी बड़ी वाली बहू के पास जाता है और पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारी शादी को लगभग मैं देख रहा हूँ कि 6 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया है, कोई भी घर में खुशखबरी नहीं आई है, आखिर इसका क्या कारण है। तभी दोस्तों बड़ी वाली बहू जो थी वो सब बहुत ज़्यादा टाइट थी। कहने का मतलब वो बोलती बहुत ज़्यादा फास्ट थी, वो किसी से भी कुछ भी शर्माती नहीं थी। वह दोस्तों गोपाल की जो बड़ी वाली बहू जो है दोस्तों वह गोपाल से कहने लगती है कि ससुर जी बात दरअसल ऐसी है कि तुम्हारा जो बेटा है वो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता। और आप देख ही रहे होंगे पीछे आए हुए आपको 1.5-2 महीने का समय हो गया है, लेकिन 2 महीनों में वह केवल सिर्फ 2 दिन ही यहाँ पर 3 बारी घर पे आए हैं। और वो भी आते हैं और कुछ देर के अंदर ढेर होकर सो जाते हैं और वापस दूसरे दिन सुबह उठ करके चले जाते हैं। मैं उनके प्यार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन आखिर कर भी क्या सकती हूँ। शादी आखिर मेरे साथ उनकी हुई है तो जो शादी का बंधन वो निभाना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गोपाल है वो अपनी बड़ी वाली बहू से कहने लगता है कि बहू मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा। अगर तुम किसी संतान को जन्म नहीं दोगी तो फिर कैसे होगा। तो दोस्तों जो गोपाल की बड़ी वाली बहू थी वो कहने लगती है कि ससुर जी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और अगर मैं बाहर किसी से बातचीत करती हूँ तो उसमें आप ही लोगों की बदनामी है। तभी दोस्तों गोपाल कहने लगता है कि बहू तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं बाहर बदनामी होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना होगा। और उसके बाद दोस्तों गोपाल को पूरे तरीके से समझ आ चुका था कि यार जो मेरी बड़ी वाली बहू है ये परेशान है, तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी वाली बहू जो है वो भी शायद अपने पति के प्यार से परेशान होगी। तभी दोस्तों गोपाल जो है अपनी बड़ी वाली बहू से कहने लगता है कि बेटा बात दरअसल ऐसी है और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुमसे मैं एक बात बोलूं। तो गोपाल की जो बड़ी वाली बहू है वो बोलती है बताओ पिताजी क्या बात है। तो गोपाल कहने लगता है कि मैं जो तुम्हारी सासू माँ थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, हम दोनों हर रोज़ एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, लेकिन जब से तुम्हारी सासू माँ इस दुनिया से छोड़ के गई है उसके जाने के बाद मेरा एक एक दिन एक एक पल एक एक महीने के बराबर निकलता है, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं। और अगर तुम्हारे पास रास्ता होने के बाद भी तुम अपने पति से रोज़ नहीं मिल पाती हो। गोपाल की बहू दोस्तों जो थी वो कहती है कि आखिर ससुर जी मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी दोस्तों गोपाल जो था वो सीधे अपने बहू से बोलता है कि दरअसल बात ऐसी है और अगर तुमको अच्छा लगे तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों के बीच वो काम आसानी से हो सकता है और हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। अब दोस्तों जब बात यहाँ पर खुद की आ जाती है तो दोस्तों जो ये महिला है ये अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर गलती से भी अगर 3 जो बहुएं हैं तुम्हारी उन्होंने देख लिया तो बात घर में फैल जाएगी और सबके सामने मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद गोपाल जो था वो अपनी बड़ी वाली बहू से कहने लगता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास तब आऊँगा जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं होगा और मैं जब भी आऊँगा तब रात्रि का 12-1 बजे का समय होगा और उस वक्त सभी लोग अपने कमरे में सो जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो गोपाल की बड़ी वाली बहू जो है वह गोपाल की इन बातों को मान लेती है, एग्री कर लेती है कि चलो ठीक है पिताजी देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 2 दिन का समय बीत जाता है और 2 दिन के बाद गोपाल का जो बड़ा वाला बेटा है वह किसी कंपनी के काम से बाहर चला जाता है और दोस्तों वह उस दिन घर पे नहीं आ पाता है। और दोस्तों इस बात की खुशी गोपाल को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि आज जो मेरा बेटा है बड़ा वाला वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि रात्रि के जैसे ही लगभग 12-1 बजे का समय होता है, गोपाल को लगा कि जो मेरी तीनों बहुएं हैं और तीनों बेटे सभी अपने अपने कमरे में जाके सो गए हैं। तो गोपाल अपने कमरे से निकलता है
और लगभग 12-1 बजे का समय हो रहा था और अपने कमरे से निकलने के बाद सीधा वो अपनी बड़ी वाली बहू के कमरे में चला जाता है। और बहू में कमरे के जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर जब ये गोपाल की बड़ी वाली बहू देखती है और वो अपने ससुर का ही इंतजार भी कर रही थी, वो अपने ससुर को वहाँ पर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वह अपने ससुर को देख के खुश तो होती है और साथ में अपने ससुर को बैठने के लिए भी कहती है। दोस्तों गोपाल वहीं पे बैठ जाता है और उसके बाद बैठने के बाद थोड़ी देर उनकी बातचीत होती है और उसके बाद उन दोनों का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि गोपाल को बड़ी वाली बहू को लगा कि यार ससुर जी हैं, बूढ़े हो गए हैं, शायद ये क्या ही कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों उसको ये पता नहीं था कि आज मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा काम करने वाला है जो मेरे पति ने भी कभी मेरे साथ नहीं किया। और दरअसल दोस्तों होता भी ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों जो गोपाल था उसके अंदर बिल्कुल देसी खाना उसने पहले से खाया था, उसके शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत थी और उसका शरीर जो था वह कुछ अलग ही था। इसलिए दोस्तों गोपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत थी और जब गोपाल अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटे में कई बार जो अपनी बड़ी वाली बहू के साथ कार्यक्रम करता है दोस्तों, तो उसके चलते जो गोपाल की बड़ी वाली बहू है इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और दोस्तों ख़राब तो ख़राब कुछ ऐसी हालत वो अपनी बहू की कर देता है कि जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। गोपाल को दोस्तों अपनी बड़ी वाली बहू के साथ ये सब काम करके सब अच्छा लगता है। और दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। दोस्तों गोपाल अगर अपनी बड़ी वाली बहू के साथ ये करता तो शायद बात ख़त्म हो जाती, लेकिन गोपाल को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये धीरे धीरे अपनी तीनों जो बहुएं बाकी की थी धीरे धीरे करके एक एक करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। और अब दोस्तों गोपाल अपनी चारों बहुओं के साथ इसलिए वह काम करता है क्योंकि पिछली जो 3 बहुएं थी वह भी जो अपनी पति का प्यार से इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों वे लोग जो थे वो बहुत ही कम समय दिया करते थे और दूसरी बात जब भी उनसे मुलाकात करती थी, बातचीत करते थे तो कुछ ही मिनटों के अंदर ढेर हो जाया करते थे। इसी के कारण चारों जो ये महिलाएं थी काफ़ी ज़्यादा परेशान इसलिए हो रही थी। और दोस्तों गोपाल जिस बहू के पास भी जाता, अब जैसे बड़ी वाली बहू को अपने जाल में फंसाया उसी तरीके से गोपाल अपनी तीनों बहुओं को भी जाल में फंसाता है। और तीनों बहुओं में से दोस्तों एक भी बहू गोपाल को मना नहीं कर पाती है और गोपाल से वो सारे काम आराम से करवाने लगती है। दोस्तों गोपाल जो है रोजाना जब इन बहुओं के साथ ऐसे काम करने लगा तो इसके शरीर में भी थोड़ा फर्क आने लगा। तो अब क्या है दोस्तों कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेडिकल से कुछ गोलियों का भी प्रयोग करने लगा। और जब भी अपने घर में कभी छोटी वाली कमरे में कभी बड़े वाली के कमरे में जब भी जाया करता था तो गोपाल दोस्तों गोलियों का प्रयोग किया करता था। और उन्हीं गोलियों के कारण दोस्तों गोपाल जो है लगभग 1-1.5 घंटे तक अपनी चारों बहुओं के साथ अलग अलग तरीके से और अलग अलग कमरे में जाकर उनके साथ ये सब काम किया करता था। तो दोस्तों इस तरीके से गोपाल ने एक 50 साल के बूढ़े आदमी ने अपनी 4 बहुओं के साथ ये सब काम किया। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो कुछ भी बताया ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देखो आज के समय के अंदर कोई किसी का नहीं है और आज के समय के अंदर हमें अपने परिवार को समय देना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हम अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो सीधी सी बात है जैसी ये 4 महिलाओं के साथ हुआ अपने घर में भी हो सकता है। तो अपने परिवार को हमेशा समय देना चाहिए ताकि हमारा परिवार कभी ऐसा कदम ना उठाए। बाकी दोस्तों जो मैंने घटना आपको बताई है ये घटना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों जो मेरा बताने का तरीका है ये थोड़ा अलग है और मैं आपको एक देसी अंदाज में बताता हूं ताकि जो भी मैं आपको बताऊं वो बात आप सीधा सीधा समझ सकें और आपको समझने में कोई भी हैरानी परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो वो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।